अच्छा एक चीज़ बताइएगा मुझे, व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशन, तो क्या बहुत ज़्यादा हंसना डिप्रेशन में भी आता है? बहुत ज़्यादा हंसना। बहुत ज़्यादा हंसना। हाँ। अच्छा, और ये ज़्यादा किसके हिसाब से है? मतलब ये उस शख्स के अपने हिसाब से या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से? ऑब्जर्वेशन। ओके, सो अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा हंस रहा है ना, तो कहते हैं कि जो बहुत हंस रहा है तो वो क्या गम छुपा रहा है। इट कैन बी, इट नॉट ऑलवेज नेसेसरी। कुछ लोगों के जेन्युइन मतलब लाफ्टर्स बहुत माशाल्लाह काफ़ी खुल के आते हैं, लेकिन एट टाइम्स येस इट इज़ ऑल्सो अ साइन जब आप कुछ चीज़ों को कवर अप कर रहे होते हैं। और जस्ट मैं ऐड करूँगी क्योंकि यू आर ऑल्सो एन एक्सपर्ट ऑफ दिस एरिया, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन से एंड रीवर्ड इट इन फैमिलियर वर्ड्स। कि जैसे अगर मैं आपको जानती हूँ और मैं आपको बहुत करीब से जानती हूँ, यू हैड बीन वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी, तो अब अगर आपके बिहेवियर में कोई सडन चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो अल्टीमेट हंसने के भी आ रहे हैं, तो मुझे बीइंग योर वेल विशर, बीइंग योर क्लोज फ्रेंड, बीइंग योर फैमिली, ये ध्यान करना है कि वाई दिस बिहेवियर इज नाउ चेंजिंग। इज इट अ गुड रीज़न और समथिंग टू बी सेटल्ड? आप अपने दोस्तों को इर्द गिर्द देखिए और अगर उनके बिहेवियर में कोई चेंज देखते हैं जी बिल्कुल, तो वो नोटिसेबल है और आपको अचानक से रियलाइज हो तो बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं या बात करते करते रुक जाते हैं या जोन्ड आउट हो रहे हैं, कहीं खो जाते हैं, तो हाँ। फिर डेफिनेटली आपको तो बात करनी ही करनी है, उनसे तो बात करनी ही करनी है। एक बात और बहुत अच्छी सी आपको रेमेडी एक बता रहा हूँ, जो इन्होंने बताई वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं यूजुअली इस पर अमल नहीं करता, उसका रीज़न ये है कि मैं अगर डिस्ट्रैक्टेड हूँ तो मैं किसी भी ऐसी चीज़ पे जा ही नहीं सकता जो मुझे उस डिस्ट्रैक्शन से निकाल दे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर करता हूँ जिसकी वजह से दिन बेहतर हो जाता है, बी काइंड टू अदर्स। बी काइंड, दैट्स इट, जस्ट बी काइंड। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट बी काइंड, दैट्स ऑल। कभी कभी जो आपके पास नहीं होता ना, कभी कभी वो देने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। बहुत, आई मीन यू हैव टोल्ड इट इन एब्सोल्यूट मैनर, और ट्रस्ट मी, इससे जो आपको खुश, आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी, थैंक यू फॉर एडिंग इट, बिकॉज इट्स अ वर्थ डूइंग थिंग। कि अगर आपको कुछ नहीं कर सकते ना, तो जस्ट सिर्फ जेन्युइनली अच्छे होने की कोशिश कर लें, इट विल हेल्प अस, ऑल ऑफ अस। बी काइंड, बिकॉज आपको मैं बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लोगों की बातों से बहुत तकलीफ पहुँचती है। तो जब आपको लोगों की बातों से बहुत तकलीफ पहुँचे ना, तो जस्ट एक सांस लीजिए लंबा एंड स्टार्ट टू बी रियली काइंड विद पीपल, टू अदर्स। और हमेशा याद रखिएगा, एक ज़रा सी आपकी मुस्कुराहट। मैं जब जापान गया तो वहाँ मैंने बड़ी ज़बरदस्त बात देखी। वहाँ एक रेस्टोरेंट पे लिखा था ये इतने पैसे का, ये इतने पैसे का, ये इतने पैसे का, और सबसे नीचे लिखा था बॉटम पे स्माइल, और उसके आगे लिखा था प्राइसलेस। स्माइल की कोई कीमत नहीं है, मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं है। याद रखिए, प्रॉब्लम्स तो सभी के, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, इन दिनों मैंने लम्हों में जीना सीखा है। लम्हों में कैसे जिया जाता है? हाफ एन आवर ये मेरा है, हाफ एन आवर के बाद मैं इस प्रॉब्लम को टैकल करूँगा, हाफ एन आवर ये उधर का है, उसके बाद मैं उस प्रॉब्लम को टैकल करूँगा। आई एम पुटिंग आउट फायर्स, लेकिन क्या मेरी ज़िंदगी बेहतर हो रही है? मुझे नहीं पता, बट क्या मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी? सर्टनली बेहतर होगी। यू नो व्हाई? बिकॉज हम बहुत शॉर्ट टर्म गोल पे नज़र रखते हैं। आपको कल आपका तब्दील नहीं होगा, आपका दूसरा साल तब्दील होगा, लेकिन काम आपको इसके लिए आज करना है। तो काम कीजिए। एक चीज़ और ऐड करनी है, मतलब सबके लिए और मेरे लिए भी, और वाई आई ऑलवेज नॉट कि यस यस यस, बिकॉज दीज आर द ऑल थिंग्स जो कि हम अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं और बेहतर होता है। एक चीज़ ऐड करनी है साहिर, कि हमें ऐसा लगता है कि बस इस उम्र तक काम करना है। हमें अपने जहन से ये निकालना होगा कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमें काम करना है। बिकॉज स्पेशली अगर मैं वुमेन की बात करूँ, ख़वातीन की जब मैं कोचिंग करती हूँ ना, एक चीज़ मुझे लगता है साहिर कि उनके जहनों में कहीं या तो बचपन की कहानियों से है, या वो तरबियत से है, या वो कल्चर से है, लेकिन एक चीज़ है कि एक वक्त आएगा जिसके बाद कोई हमेशा ख़वातीन, ख़ास तौर पे women to want someone else to take care for them, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो शादी की बात हो, चाहे वो उनके बॉसेस, मेल बॉसेस हों, मेल कोलीग्स हों। एक चीज़ समझनी है, द मोमेंट, द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द टाइम वी आर लिविंग, लड़का हो या लड़की, आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक काम करना है, एनी काइंड ऑफ, बट करना है। दिस इज़ इन एडिशन टू व्हाट यू सेड। कभी कभी आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, और अक्सर आपको दूसरों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, क्योंकि हम एक बात भूल जाते हैं हमेशा, हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन जब दूसरों की ज़िंदगी बेहतर होगी तो हम सबकी ज़िंदगी बेहतर होगी।